हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज के वीडियो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप लोगों को अभी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा रही हूँ, जिसमें से हम लोग का लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग बहुत कुछ सीखे थे। मतलब 9 क्वेश्चन हम लोग प्रूफ किए थे, अबेलियन या ग्रुप होगा वो, और बहुत सारे कंसेप्ट भी सीखे थे। उसके आगे का आज हम लोग का ये पार्ट 2 होने वाला है। टोटल आप लोगों को 5 से 6 वीडियो में आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पूरा कंप्लीट देखने को मिलेगा। पिछला वीडियो 1 घंटा 8 मिनट का था, आज कोशिश करूँगी 2 घंटा का वीडियो बनाने का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो अगर आप लोग पहले चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों का मैथमेटिक्स ऑनर्स से पार्ट 1 और पार्ट 2 के सभी चैप्टरों को आप लोगों को इस चैनल पे उसका एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन दोनों मिल जाएगा। ओके, और मैं आप लोगों को सजेस्ट की थी एक चैनल के बारे में, तो वो चैनल आप बिहार यूनिवर्सिटी के अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वो चैनल सही नहीं होगा, क्योंकि वो जिस चैनल के बारे में बताई थी उस चैनल पे उतनी अच्छे तरीके से प्रूफ वगैरह नहीं कराया जाता है, सिर्फ कंसेप्ट बता कर छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैं आप सभी को वो सभी प्रूफ बताऊंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ओके, तो ये हम लोग का पार्ट 2 होने वाला है, तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। 10 नंबर क्या है, प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन स्टार। और हाँ, पिछले वाले वीडियो का नोट्स बना लीजिएगा, आज का वीडियो भी बना लीजिएगा, मतलब कि सारा नोट्स तैयार कर लीजिएगा। डिफाइंड बाई ए स्टार बी जो है, देखिए क्या है इसमें हम लोग का ए स्टार बी जो है, ए स्टार बी सॉरी, वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन है। क्यों मार करने, हाँ, ए स्टार बी जो है वो किस इस प्रकार से डिफाइन है, ए प्लस बी प्लस 1। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है, देखिए हम लोग को ये दिखाना है क्या, ये हम लोग का अबेलियन ग्रुप होगा। तो वही मैं आप लोगों को सिखाई हुई। कोई भी अबेलियन ग्रुप क्या कब होता है, जब वो क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इन्वर्स लॉ और कम्यूटेटिव लॉ, ये पांचों लोग को सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग बोलते हैं हाँ ये कम्यूटेटिव लॉ, मतलब कि ये अबेलियन ग्रुप। तो देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ए इंटू बी जो है वो बिलोंग करना चाहिए इसमें। तो ए इंटू बी किस प्रकार डिफाइन है इस क्वेश्चन में, ए इंटू बी के जगह पे हम लोग को ए प्लस बी प्लस 1 लिखना है। तो ए प्लस बी प्लस 1 भी एक सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करेगा, तो हम लोग बोलेंगे हाँ क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। उसके बाद हम लोग एसोसिएटिव लॉ देखेंगे। एसोसिएटिव लॉ क्या था, पहले दोनों का ऑपरेशन करके तीसरे के साथ, और दूसरा तीसरा को ऑपरेशन करके पहले के साथ, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। ओके, देखिए अगर इस दोनों को करना है तो इसमें क्या है, बीच में ये ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेशन कैसे डिफाइन है, मतलब कि पहला टर्म देखिए कैसे करना है, पहले ध्यान दीजिए। पहले हम लोग ब्रैकेट वाला टर्म, ब्रैकेट के अंदर के टर्म को यूज करेंगे। तो ए इंटू बी को किस प्रकार डिफाइन है, ए प्लस बी और प्लस 1, और उसके बाद हम लोग का क्या है, यहाँ पे ऑपरेशन सी है, और इस दोनों कैसे डिफाइन है, दिस प्लस 1। तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, ए प्लस 1 ए प्लस बी प्लस 1, मतलब कि दिस प्लस दिस और प्लस 1। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, ये मतलब पहले ब्रैकेट वाला जो अंदर टर्म है ना उसको हम लोग यूज करेंगे। तो ये हम लोग इसके जगह पे क्या लिखेंगे, बी प्लस सी प्लस 1, और इस दोनों को कैसे करेंगे, फर्स्ट वाला टर्म प्लस दूसरा वाला टर्म प्लस 1। तो हम लोग का ये आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग का दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। इसके बाद हम लोग का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम लोग का ए स्टार ई इक्वल होना चाहिए किसके, ए के बराबर होना चाहिए, और इक्वल होना चाहिए ई स्टार ए के। तो हम लोग लेट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ए इक्वल टू ए। तो यहाँ से हम लोग ये दोनों कैसे डिफाइन है, दोनों को प्लस करके प्लस 1 कर देना है। तो ए प्लस ई प्लस 1 और ये बराबर है ए के। तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस ई प्लस 1 बराबर, तो ए से ए कट जाएगा, ई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ई जो है हम लोग का -1 आया, और -1 जो है वो इंटीजर के सेट में बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे हाँ जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, चलिए, therefore the identity element of z is -1 such that this। ओके, उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, इनवर्स। तो लेट फॉर एवरी एलिमेंट a belongs to z there exists an element b belongs to z such that a star b equal to b star a equal to e, और e क्या है, -1 के बराबर है। तो हम लोग का क्या करना है, a प्लस बी प्लस 1 किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू -1, तो ए प्लस बी -2 आ जाएगा, और बी का वैल्यू क्या आएगा, -a -2। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो ए का
इन्वर्स है ना बी, वो किसके बराबर है, -a -2 के, और -a -2 वो सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, तो हाँ इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद पांचवा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, तो ए स्टार बी लेके चलेंगे और बी स्टार ए प्रूव कर देंगे। तो ए स्टार बी हम लोगों का क्या लिखना है, a + b + 1, a + b को b + a भी लिख सकते हैं, तो b + a + 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, b स्टार ए, मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स। तो अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन जो भी मैं बता रही हूँ, ये क्वेश्चन बैंक में भी आप लोगों को मिल जाएगा। हेंस Z फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। मतलब एस जो हम लोग का सेट है वो पूरे जितने रेशनल नंबर होते हैं ना, वो सभी का, सॉरी रियल नंबर, जो एस सेट है वो सभी रियल नंबर का सेट है, लेकिन उसमें -1 बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, -a को पहले ही हटा दिया गया। इफ़ ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एस इज डिफाइंड a स्टार b इक्वल टू a + b + ab फॉर ऑल डैट ab बिलोंग्स टू एस, देन सो डैट एस इज अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन दिस। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, हम लोग को प्रूव करना है ये ग्रुप है। ग्रुप है मतलब क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और इन्वर्स, ये चारों को फॉलो करेगा। ओके, तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एस, और ए और बी दोनों -1 के बराबर नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप में -1 पहले ही बोल दिया गया, वह -1 को नहीं लेना है। तो ए स्टार बी करते हैं तो क्या हो जाएगा, a + b + ab, a + b + ab जो है वो किसके बराबर नहीं है, -1 के बराबर नहीं आएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, वही एसोसिएटिव लॉ में पहले दोनों का ऑपरेशन लगा के तीसरे के साथ करना है, तो आप लोगों को ये निकल के आएगा। और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, मतलब दूसरा तीसरा का ऑपरेशन करके पहले के साथ, तो आप लोग देख सकते हैं क्या ये दोनों जो है वो आपस में, अब देखिए अब दिख रहा होगा, a + b + c + ab + ac + bc + abc, और नीचे भी वही है, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या बोलेंगे, दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। उसके बाद क्या देखेंगे, लेट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट e बिलोंग्स टू एस सच दैट a स्टार e इक्वल टू e स्टार a किसके बराबर है, a के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग का e का वैल्यू जो आया, ई का वैल्यू हम लोग का यहाँ से 0 आ जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, और 0 जो है वो रियल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें एग्जिस्ट करता है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्वर्स। देखिए अगर आप लोग पहला लेक्चर नहीं देखे तो पहला लेक्चर देखिए, उसके बाद ये लेक्चर आप लोग के लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, लेट फॉर एवरी एलिमेंट a बिलोंग्स टू s देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट b बिलोंग्स टू s सच दैट a स्टार b इक्वल होना चाहिए b स्टार a के, और किसके बराबर होना चाहिए, e के। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो b का वैल्यू जो आया वो किसके बराबर आया, -a/1 + s के। तो देखिए a का वैल्यू -1 क्यों नहीं लेने के लिए बोला गया, अगर a का वैल्यू -1 लेते हैं तो हम लोग का नीचे 0 आ जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं होगा। इसलिए हम लोग का जो सेट बनाया गया हुआ है ना, वो पहले ही बोल दिया गया हुआ है, हम लोग को रियल नंबर का सेट लेना है, लेकिन 1 को छोड़ के। तो हम लोग का ये इसमें बिलोंग करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी, द इनवर्स ऑफ a बिलोंग्स टू s। ओके, द इनवर्स ऑफ a बिलोंग्स टू s इज -a/a + 1 बिलोंग्स टू s सच दैट दिस। तो हेंस s फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन स्टार। ओके, अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और ये 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आराम कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन को मतलब कि क्वेश्चन बैंक अगर मैं आप लोग को नहीं भी सॉल्व करवाती हूँ, फिर भी अगर आप लोग मेरे नोट्स से ही पढ़ते हैं, तो मेरे नोट्स के जितने क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग अभी हम लोग ग्रुप पढ़ रहे हैं। ओके, अभी हम लोग ग्रुप पढ़ रहे हैं, इसके बाद सब ग्रुप पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे, उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे, फिर परम्यूटेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग रिंग में जाएंगे। अभी बहुत टाइम लगेगा। ओके, बहुत चीज़ पढ़ना है इसमें। प्रूव डेट द nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। हम लोग को क्या प्रूव करना है, जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होता है ना, वो हम लोग को अबेलियन ग्रुप होता है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन 1। तो चलिए, nth रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब 1^1/n, और ट्रिगो का कंसेप्ट अब आएगा, जो आप लोग क्लास BSc फर्स्ट ईयर में ट्रिगो पढ़े थे ना, उसका कंसेप्ट। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं हम लोग cos 0 + i sin 0। कैसे लिख सकते हैं, cos 0 क्या होता है 1, और sin 0 क्या होता है 0, मतलब i × 0 मतलब 0, तो वो ये इसके बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cos 0 + i sin 0। और एक बात मैं बता दूँ, cos थीटा और cos 2n π + थीटा दोनों आपस में बराबर होता है। ओके,
यहाँ पे आर है, कोई बात नहीं है, तो cos 2r पाई प्लस थीटा और प्लस आई साइन 2r पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में बराबर होता है और इसका पावर 1/n निकालना है, तो इसके पावर 1/n कर दी है। ओके, और देखिए मैं एक ट्रिगो का कंसेप्ट आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ओके, यूलर्स थ्योरम में पढ़े होंगे। तो क्या था हम लोग का, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा किसके बराबर था, ई टू द पावर आई थीटा के। किसके बराबर था? ई टू द पावर आई थीटा के बराबर था ना। तो हम लोग यहाँ पे ई टू द पावर आई और यहाँ पे थीटा क्या, देखिए ये 1/n है, तो पहले तो डी मोइरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ओके 1/n जो है वो पहले डी मोइरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये थीटा के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो ये हम लोग यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ई टू द पावर आई थीटा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये तो आप लोगों को 1 की जगह पे ये लिख सकते हैं, समझ में आया। और ये 1 का पावर 1 के पावर 1/n निकालना, ये भी समझ में आया। उसके बाद हम लोग का डी मोइरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 1/n जो है वो थीटा के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 1/n यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/n यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस 2r पाई बाई एन अपन आई साइन 2r पाई अपन एन आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर आई थीटा, यूलर्स फार्मूला है। ओके, तो ई टू द पावर आई और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा जो है हम लोग का है 2r पाई अपन एन, तो हम लोग आई 2r पाई अपन एन लिख लिए। ओके, तो r के अब अलग अलग वैल्यू लिखिए। r का वैल्यू 0 से लेके n-1 तक ले सकते हैं, तो r का वैल्यू 0 लेंगे तो 1 आएगा, r का वैल्यू 1 लेंगे तो e के पावर आई 2 पाई अपन एन आएगा, r का वैल्यू 2 लेंगे तो e आई के पावर 4 पाई अपन एन आएगा। मतलब इस तरीके से हम लोग सारा वैल्यू लेंगे तो हम लोगों का एस जो सेट निकल के आएगा, एस हम लोग का ये सेट निकल के आएगा। अब हम लोग को क्या दिखाना है, ये सेट जो है ना ये अबेलियन ग्रुप है। तो पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए ना सेट में एलिमेंट कौन कौन है, तो हम लोग देख लिए ये एलिमेंट है। अब हम लोग को प्रूफ करना क्या है, ये अबेलियन है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे ए जो है वो हम लोग का ई के पावर आई 2p पाई अपन एन, और बी मान लिए है ई के पावर आई 2q पाई अपन एन। ओके, और पी जहाँ पे पी और क्यू जो है हम लोग का इंटीजर है, सच डैट पी का वैल्यू जो है वो 0 के बड़ा और बराबर है और क्यू का वैल्यू जो है वो n-1 से छोटा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू बी निकालेंगे और ए इंटू बी देखेंगे क्या ये बिलोंग कर रहा है इस सेट में। तो ए इंटू बी निकाले तो ए क्या है, ई के पावर आई 2p पाई अपन एन, और क्यू बी क्या है, ई के पावर आई 2q पाई अपन एन। तो हम लोग को यहाँ से क्या आया, ई आई 2p। ओके, मतलब कि दोनों अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ऐड कर लिए है। तो हम लोगों का p प्लस क्यू का जो वैल्यू होगा, p प्लस क्यू का वैल्यू वो हम लोगों का छोटा और बराबर होगा किसके, n-1 के। और p प्लस क्यू अगर छोटा और बराबर है तो n-1 के, तो हम लोग का ए बी जो है वो बिलोंग करता है इसमें। इफ़ p प्लस क्यू ग्रेटर देन n-1, तो हम लोग का देखिए लेट क्या हो जाएगा, अगर p प्लस क्यू, सॉरी देखिए मैं एक साथ स्क्रीन पे ला रही हूँ। अगर हम लोगों का p प्लस क्यू बड़ा है n-1 से, तो हम लोग देखिए अगर हम लोग का यहाँ 5 बड़ा है 3 से, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 3 1 जा 3 और 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 3 करके लिख सकते हैं ना इसको, 1 इंटू 2 प्लस 3। तो वैसे उसी तरीके से यहाँ पे p प्लस क्यू जो है वो बड़ा है, तो p प्लस क्यू बराबर हो जाएगा क्या, n-1 प्लस डेल्टा। ओके, मतलब कि ये बड़ा है ना, तो इसमें कुछ टर्म अगर ऐड कर देते हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो n-1 प्लस डेल्टा। ओके, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, अभी जो बोलिए वो सुनिए। p प्लस क्यू बड़ा है n-1 से, तो ये छोटा है, तो छोटा है तो इसमें कुछ ऐड कर दीजिए ताकि इसके बराबर हो जाएगा, वो डेल्टा कर लेंगे। और डेल्टा का वैल्यू 0 से लेकर n-1 के बीच में होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कम्यूटेटिव लॉ, सबसे पहले हम लोग क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करवाते हैं। सबसे पहले किसको करवाते हैं, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करवाते हैं। क्लोजर लॉ क्या होता है, ए इंटू बी बिलोंग करना चाहिए, तो ए इंटू बी, और हम लोग p प्लस क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, n-1 प्लस डेल्टा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, ये है दोनों का पावर ऐड है, फिर दोनों को अलग अलग कर दिए, तो हम लोग का क्या आया, यहाँ से हम लोग को ये आया जो कि, और ये एक बात बता देती हूँ, ई के पावर 2 पाई आई होता है ना, ई के पावर 2 पाई आई वो 1 के बराबर होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, तो हम लोग देखेंगे ये जो है हम लोग का ये वैल्यू जो आया ये हम लोग का बिलोंग कर रहा है इस सेट में, तो हम लोग बोलेंगे क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एसोसिएटिव लॉ। तो सिंस एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो यहाँ पे भी देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर एस। उसके बाद क्या देखेंगे, वही आइडेंटिटी एलिमेंट। मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1, और इस सेट में आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग सेट बनाया उसमें 1 पहला एलिमेंट 1 ही था, तो 1 बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट। तो इनवर्स क्या होता है, इनवर्स अगर हम लोग का कोई एलिमेंट है उसमें ऐसा किससे मल्टीप्लाई करे जो वो 1 के बराबर आ जाए, तो हम लोग अगर इसमें इस दोनों को देखिए,
ध्यान से समझिए, इसका इन्वर्स जो होगा ये होगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों का 1 के बराबर आ रहा है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके भी दिखाई हुई हूँ, हम लोगों का ये 1 के बराबर आता है। ये वाला प्रॉपर्टी मैं बता चुकी हूँ, e⁻² इक्वल टू 1 होता है। तो उसके बाद हम लोग का लास्ट क्या है? लास्ट वही कॉम्यूटेटिव लो, तो ए बी निकालेंगे। तो ए बी मतलब ए हम लोग का ये है, बी ये है, दोनों को मल्टीप्लाई किए ये। ओके, तो पी प्लस क्यू को क्यू प्लस क्यू लिख सकते हैं। उसके बाद अलग अलग कर लिए, तो ये हम लोग का बी के बराबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। हेंस एस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू दी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकते थे ग्रुप से, वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग थ्योरम देखेंगे, वो सारे थ्योरम जो थ्योरम एग्जाम में रिपीट करता है हर साल। ओके, अब का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग क्या थोड़ा सा पानी पी लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये सभी एग्जाम में आता ही है। तो मैं आप लोग को एक बात बस बोल देना चाहती हूँ, अगर आप लोग ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का मैं जो अभी सीरीज चला रही हूँ, ये सीरीज अगर पूरा देख लेते हैं, आप लोग को मतलब कि 5 या 6 वीडियो मिलेगा, एक घंटा से कम का कोई नहीं होगा। अगर ये पूरा वीडियो जो आप लोग देख लेते हैं, तो फिर आप लोग को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब कि बहुत सारे पैसा देके वो मुझसे ही मतलब कि लिए है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, तो कोई फ़ायदा ही नहीं लेने का। बुक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वो आप लोगों को समझ में आ ही जाए। तो वीडियो देखिए, मैं वीडियो बनाती हूँ इसलिए, और इसमें मैं सारा कंसेप्ट सिखा रही हूँ। तो यहाँ से अगर आप लोग सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो समझ में भी आएगा। ऐसे सीधा डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन बैंक में जंप करते तो कहाँ से बनने वाला है, इसलिए आप लोगों से बनता नहीं है, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग का मैथमेटिक्स कमज़ोर है। लेकिन अगर आप लोग का मैथमेटिक्स कमज़ोर रहता है, तो आप लोग मैथ्स ऑनर्स करने के लिए क्यों आते हैं? अगर मैथ्स ऑनर्स करने के लिए आया है, तो कहीं ना कहीं आप लोग का 12th में अच्छा मार्क्स आया होगा मैथ्स में, तभी आया है, मतलब कुछ ना कुछ तो रहा होगा। तो देखिए क्या है, पहला है प्रूव दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। हम लोगों को प्रूव करना है किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा ना, वो एक ही होगा। क्या प्रूव करना है? ये सब बात याद रखना है। क्या किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है, एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है। ओके, तो चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, हम लोग का जी एक ग्रुप है जिसमें ई उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, हम लोग क्या मान लिए, जी एक ग्रुप है जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ई विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो हम लोग का आइडेंटिटी का क्या कंडीशन था, ए इंटू ई बराबर होता था ई इंटू ए, और वो किसके बराबर होता था, ए के। तो हम लोग इक्वेशन ए मान लिए, 1 मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं क्या एक दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब हम लोगों को मतलब प्रूफ करना है क्या है कि से वो एक ही एलिमेंट होता है, लेकिन हम लोग मान लेंगे क्या, से दूसरा एक एलिमेंट ई डैश है, वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है उसी ग्रुप का। देखिए क्या होता है, इफ पॉसिबल लेट ई डैश बी द अदर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, ई डैश इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ई डैश बराबर ए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप लोग देख सकते हैं क्या, ये दोनों ए के बराबर है। ओके, ये दोनों ए के बराबर मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा। चलिए देखिए, सिंस इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एंड ई बिलोंग्स टू जे, तो हम लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इक्वल ई डैश के आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ई डैश ई, और देयरफॉर ए इक्वल, अब हम लोग इक्वेशन 1 जो है उसमें ए इक्वल टू ई डैश रखेंगे। ओके, इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में ए इक्वल टू ई डैश रखेंगे, तो ई डैश ई बराबर आएगा ई डैश के ई के बराबर आएगा। तो ये हम लोग का इक्वेशन 3 हो जाएगा। आप लोग को ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने का। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए हैं, एक जी ग्रुप माने हैं, एक जी ग्रुप मान लिए, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ये है, तो हम लोग यहाँ से ये इक्वेशन बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ई डैश एक ग्रुप मान लेंगे। ओके, ई डैश एक ग्रुप मान लिए उसी जी ग्रुप का, तो हम लोग का यहाँ से ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इक्वेशन 1 में हम लोग ए का वैल्यू ई डैश रखेंगे, तो हम लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा, ई डैश ई इक्वल ई इंटू ई डैश इक्वल टू ई डैश। इक्वेशन 1 में हम लोग ए इक्वल टू ई डैश रखेंगे, और इक्वेशन 2 में हम लोग ए इक्वल टू ई रखेंगे। ओके, इक्वेशन 1 में क्या रखेंगे, इक्वेशन 1 में हम लोग ए के जगह पे ई डैश एलिमेंट लेंगे। ओके, ई डैश वही उस ग्रुप का एलिमेंट होगा, तो हम लोग ई डैश लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में हम लोग ए के जगह पे ई लेंगे, ई जो कि ग्रुप का एलिमेंट है। तो हम लोग को क्या निकल के आएगा, देखिए, तो हम लोगों को निकाल के यहाँ से इक्वेशन 3 बन जाएगा और इक्वेशन 4, और तो हम लोग देख सकते हैं क्या, ई इंटू ई डैश किसके बराबर है,
यहाँ ई डैश के बराबर है और यहाँ ई के बराबर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ई 3 and 4 ई इक्वल टू ई डैश, मतलब हम लोग दो आइडेंटिटी एलिमेंट माने थे, एक ई माने थे, एक ई डैश, और लास्ट में हम लोग को क्या मिला, ये दोनों आपस में बराबर ही है। तो अगर बराबर है तो हेंस द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज यूनिक, प्रूव्ड। इस प्रकार से हम लोग प्रूव करेंगे क्या, ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना वो यूनिक होता है। देखिए आप लोग को नहीं समझ में आया, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, तो आप लोग को देखिए पहले ये समझिए, हम लोग एक ग्रुप मान लिए जी, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है ई, तो वहाँ से अगर किसी भी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, किसी भी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, मतलब वो ए इंटू ई बराबर है ई इंटू ए बराबर है ई के, तो वहाँ से ए इंटू ई बराबर है ई इंटू ए इक्वल टू ए के, तो वहाँ से एक इक्वेशन बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ पॉसिबल लेट अदर एलिमेंट ई डैश विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप, ओके, उसी ग्रुप का एक ई डैश भी मान लिया आइडेंटिटी एलिमेंट, और बाद में जाकर देखेंगे क्या ई डैश और ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग बोल देंगे हाँ ये आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है किसी भी ग्रुप में। तो उसके बाद हम लोग ये दो इक्वेशन बनाए, तो पहला इक्वेशन में ए के जगह पे ई डैश रखेंगे और दूसरा इक्वेशन में ए के जगह पे ई रखेंगे, और वहाँ से तीसरा और चौथा इक्वेशन बनेगा, और तीसरा और चौथा इक्वेशन को कंपेयर करके देखेंगे हम लोग क्या दोनों आपस में बराबर ही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि से हाँ ये हम लोगों का आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप में यूनिक ही एग्जिस्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोग क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और फिर से देखिए, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन में आप लोगों को आसानी हो। ऐसे मैं क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन का अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई हूँ, वहाँ से देख सकते हैं आप लोगों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, जो हम लोग का ग्रुप होता है ना, तो अभी हम लोग प्रूव किए कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। अब हम लोग को प्रूव करना है इनवर्स एलिमेंट होता है ना, वो भी यूनिक होता है। तो वही हम लोग क्या करेंगे जी, ये ग्रुप मान लेंगे और ए मान लेंगे, ए उस एलिमेंट का, उस ग्रुप का एलिमेंट है, और ए इनवर्स जो है वो ए का इनवर्स है। तो अगर हम लोग का इस टाइप से है तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स बराबर हो जाएगा इसके, और ई आइडेंटिटी हो जाएगा। इफ पॉसिबल हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन प्रूव किए उसी तरीके से इसमें ए डैश मान लेंगे, दूसरा इनवर्स है तो हम लोग का वो इसके बराबर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में लेफ्ट में ए डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 में लेफ्ट में ए डैश से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 3 बनाएंगे। उसके बाद इक्वेशन 2 में हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे राइट में और इक्वेशन 4 बनाएंगे, और एसोसिएटिव लॉ से देखेंगे क्या 3 और 4 आपस में बराबर है, तो हम लोगों को यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का ए इनवर्स और ए डैश आपस में बराबर आ जाएगा। मतलब हम लोग जो दूसरा माने थे, दूसरा इनवर्स मतलब कि ए डैश जो कि उस ग्रुप का इनवर्स था, वो मतलब कि एक ही इनवर्स होगा, दोनों आपस में बराबर ही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस द ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से प्रूफ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बैंक में आए हुए, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ओके, नहीं समझ में आया तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ये वीडियो डालने में इतना लेट इसलिए की क्योंकि मैं पिछला वीडियो जो प्रोवाइड की थी लगभग 1 घंटा 8 मिनट कुछ सेकंड का था, तो आप लोगों को ये पूरा वीडियो देख के अच्छी तरीके से समझने में और नोट्स बनाने में टाइम लग सकता था। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। लगभग 5-6 दिनों से आप लोगों को कोई भी वीडियोज़ देखने को नहीं मिली होगी, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का तो और ज़्यादा दिन हो गया हुआ। तो आज आप लोगों के लिए पार्ट 2 आ चुका है, और चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और मैं आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है। तो अगर आप लोग ये सारे वीडियो सीरीज को अच्छी तरीके से देखते हैं तो आप लोगों को फालतू का, मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई 100 कोई 200 मतलब कि ये सारे रुपया पे करके क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन मेरे से ले रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग इस नोट से पूरी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आप लोगों को किसी प्रकार की क्वेश्चन बैंक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन बैंक तो मार्केट में मिलता ही है, उसका सोल्यूशन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए 3 क्या है, प्रूव डैट ए बी का इन्वर्स इक्वल है किसके, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। तो चलिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो चलिए हम लोग मान लिए क्या, ए इन्वर्स बी इन्वर्स, जो कि इन्वर्स है किसका, ए और बी का है। ओके, और ए बी कहाँ से लिया गया हुआ है, ए बी हम लोग को ग्रुप जी से लिया गया हुआ है। ओके, तो लेट ए इन्वर्स एंड बी इन्वर्स विद द इन्वर्स ऑफ एलिमेंट ए एंड बी बिलोंग्स टू दिस। तो अब हम लोग क्या करेंगे समझिए आप लोग, अब हम लोग निकालेंगे ए बी इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे ए बी इंटू बी इन्वर्स है, तो हम लोग ए को बाहर रहने देंगे और बी को ब्रैकेट के अंदर ये पूरा ले लेंगे। ये किसके मदद से लिए, ये हम लोग एसोसिएटिव लॉ की मदद से लिए। एसोसिएटिव
एसोसिएटिव लॉ क्या होता है समझिए, अगर ए इंटू बी सी है तो ये हम लोगों के बराबर होता है किसके, ए बी इंटू सी के। ओके, मतलब ब्रैकेट हम लोग एक मतलब कि इधर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ लगाया है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे और इस दोनों को साथ में लिखेंगे, ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और बी इंटू बी इनवर्स, मतलब कोई भी आप लोग का एलिमेंट है और उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इंटू ए इनवर्स, और किसी भी एलिमेंट में अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम आता है। तो ए इनवर्स इंटू ई क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, तो हम लोग को क्या निकल के आएगा, ई निकल के आएगा, और हम लोग मान लेंगे क्या, ये इक्वेशन 1 है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए बी। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अगर हम लोगों का लिखा हुआ रहता है क्या, ए बी इक्वल टू ई, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बी जो है ना वो इन्वर्स है किसका, ए का है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन अगर इक्वल टू ई के बराबर ले आए तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक जो है ना, एक सेकेंड वाला वो पहला का इन्वर्स है। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हो कि ए बी इंटू ई का यही मतलब होता है, बी जो है वो इन्वर्स है ए का, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इन्वर्स जो है वो किसके बराबर है, ए के। तो उसी तरीके से ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं, ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स अगर आइडेंटिटी है तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी इन्वर्स ए इन्वर्स जो है वो बराबर है किसके, ए बी के इन्वर्स के। और हम लोगों को प्रूफ भी यही करना है। आप लोग अगर सही से देख रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बात। ओके, चलिए अब हम लोग इसके अपोजिट भी निकाल लेंगे। ओके, देखिए अगर ए बी इक्वल टू ई के बराबर है और ये किसके बराबर है, बी ए के। ओके, तो ये सारे आपस में बराबर होते हैं, तो हम लोग इसके अपोजिट भी निकाल लेंगे और इसका अपोजिट वही, पहले एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, फिर दोबारा एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे और उसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आता है, और किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे एलिमेंट स्वयं आता है, और एलिमेंट के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर वो आइडेंटिटी आता है। तो आप लोग को ये भी इस आइडेंटिटी के बराबर ही आया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब कि दो का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो है इन्वर्स है इसका। ओके, हम लोग क्या बोलेंगे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ ए बी, और उसको इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हम लोग का, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू जी देन प्रूव दैट। तो देखिए हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ए बी और ए सी अगर बराबर है। ओके, ए बी और ए सी अगर बराबर है तो हम लोग ए जो कि इधर भी लेफ्ट में है और ए इधर भी लेफ्ट में, दोनों को आपस में काट देंगे और बी बराबर सी हम लोग का निकल के आएगा। और दोनों के लेफ्ट से हम लोग काट रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और इसमें नीचे वाले में देखिए क्या है, नीचे वाले में आप लोग देख पाएंगे बी ए और सी ए, मतलब दोनों में अगर राइट से काटते हैं तो ये हम लोग इसको ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हम लोगों का राइट कैंसिलेशन लॉ। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, और एस्टैब्लिश कैंसिलेशन लॉ इन अ ग्रुप। और हम लोग कोई भी ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ जो होल्ड करता है ना उसको हम लोग को बताना है। तो चलिए देखिए, मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ, मैं आप लोगों को लेक्चर 1 प्रोवाइड करवाई हुई हूँ, 1 घंटा 8 मिनट कुछ सेकेंड का। आप लोग उसको अगर अभी तक नहीं पढ़े, लगभग अभी ज़्यादा स्टूडेंट नहीं पढ़े, 400-500 स्टूडेंट ही पढ़े, मैं आप लोगों को बोलूँगी आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर कीजिए। और इससे बेटर नोट्स आप लोगों को कहीं भी नहीं मिल सकता, बेस्ट नोट्स है। और आप लोगों को किसी भी कोचिंग, अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट पूछते रहते हैं क्या मैं आपका सिर्फ वीडियो देख लूँगी तो क्या एग्जाम में पास कर सकते हैं, तो अगर हम ये मैं जो सीरीज़ आप लोगों को चला रही हूँ ना, अगर ये सीरीज़ आप लोग पूरा देखते हैं कंप्लीट, ये वीडियो तो 2 घंटे का भी हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है। तो चलिए देखिए क्या है हम लोग का यहाँ क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है और हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है तो हम लोग को प्रूफ करना है क्या, बी इक्वल सी के है और ए जो दोनों के लेफ्ट में वो कट जाता है। तो चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट ए इन्वर्स बी द इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट ए। हम लोग मान लिए क्या, ए इन्वर्स जो है वो ए का इन्वर्स है, और हम लोग क्या करेंगे, ए इन्वर्स से दोनों तरफ लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, ए इन्वर्स से दोनों तरफ हम लोग लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इन्वर्स इधर भी लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिए और ए इन्वर्स इधर भी लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिए, और उसके बाद हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स ए, और यहाँ पे बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स ए इंटू सी। कैसे लिखे, ये एसोसिएटिव लॉ की मदद से लिख रहे हैं, और हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही समझ चुके थे एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, कैसे लगता है। ओके, और उसके बाद किसी भी एलिमेंट में उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है,
आइडेंटिटी आता है और इंटू बी है, और इसमें भी किसी भी एलिमेंट में इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आता है, और किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे आप लोग को वो एलिमेंट सेम आता है, तो ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, और दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और हम लोग को दिखाना भी क्या था, हम लोग को यही दिखाना था, अगर हम लोग ए बी इक्वल ए सी के लेते हैं तो ये दोनों आपस में कट के बी इक्वल टू सी आता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से बी इक्वल टू सी आया, तो इस तरीके से हम लोगों का पहला नंबर प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, अगर बी ए इक्वल टू सी है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें ए इन्वर्स राइट से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, राइट कैंसिलेशन दिखाना है तो हम लोग राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर एसोसिएटिव लो लगा लेंगे, और हम लोग देखेंगे क्या दोनों आपस में बराबर आ गया। ओके, तो चलिए हम लोग को इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी क्वेश्चन बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, मतलब कि अब मैं ये नहीं, मैं अब ये मतलब कि नहीं समझ पा रही हूँ, ये जो मैं नोट्स बनाई हूँ उससे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है सारा, या फिर क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन का ही मैं सिर्फ नोट्स बनाई हूँ। इसमें मतलब कि मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ, तो आप लोग बस इसको पूरा देखिए, क्योंकि इसमें पूरा क्वेश्चन बैंक का मैं कोशिश की हूँ जो क्वेश्चन बैंक है उसके भी क्वेश्चन को लिया जाए। कोई बुक अगर मेरे पास लालजी प्रसाद है, दासगुप्ता का है, तो उससे भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है उसको भी ले सकूँ, और मैं गेस्ट पेपर भी ले चुकी हूँ, तो मैं उसका भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन देखती हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो आप सभी के लिए मिला के एक अच्छा नोट्स बनाती हूँ और आप लोगों को प्रोवाइड करवाती हूँ। ओके, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या, इफ़ ए एंड बी आर एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी देन प्रूव दैट दी इक्वेशन। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, ए और बी एक ग्रुप है जी, उसका एलिमेंट है, तो हम लोग को प्रूव करना है क्या, ए एक्स बराबर है बी के और वाई ए बराबर है बी के, हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी। तो हम लोग को देखिए, हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है वी हैव ए एक्स इक्वल टू बी। तो देखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स ऑन द लेफ्ट वेयर ए इनवर्स इज द इनवर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी है, दोनों तरफ लेफ्ट में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए इनवर्स ए एक्स आ जाएगा और ए इनवर्स भी आ जाएगा। अब हम लोग एसोसिएटिव लो लगाएंगे इसमें, तो ए इनवर्स ए इंटू एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ई के, तो ई इंटू एक्स इक्वल टू दिस। तो हम लोग को यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आया हम लोग का एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ओके, चलिए अब हम लोग क्या मान लेंगे, इफ पॉसिबल लेट एक्स इक्वल टू सी बी अनदर सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या प्रूफ करना है ये समझिए, इसमें प्रूफ करना है ए एक्स इक्वल टू बी का जो है ना वो यूनिक सोल्यूशन होता है, एक ही सोल्यूशन जो कि ए इनवर्स देख सकते हैं स्टोरेज फुल हो चुका है, फिर भी मैं वीडियो बनाना भी बंद नहीं करूँगी, थोड़ा सा और बनाती हूँ फिर मैं जाके ऐप डिलीट करूँगी। देखिए क्या हम लोग का ए सी इक्वल टू बी है, देखिए हम लोग क्या था, हम लोग का ए एक्स इक्वल टू बी था, एक्स क्या माने सी, तो ए सी इक्वल टू बी, ए इनवर्स से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग का ए इनवर्स इंटू ए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब एसोसिएटिव लॉ लगाए हैं और ये ई के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग को क्या आया, सी जो है वो किसके बराबर आया, ए इनवर्स बी के बराबर आया। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का ए इनवर्स बी के बराबर ही आया सी। ओके, तो जो कि सी एक्स के बराबर ही है, मतलब एक ही आया, कोई दूसरा हम लोग का नहीं आया। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं क्या, जो ए एक्स बराबर बी है उसका सोल्यूशन यूनिक है। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, चलिए देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, वी हैव वाई ए इक्वल टू बी। हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है वाई ए इक्वल टू बी, और हम लोग को ये भी प्रूव करना है इसका भी जो है हम लोग का यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग राइट साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे उस क्वेश्चन में हम लोग किए थे उसी, और फिर एसोसिएटिव लगा लेंगे और हम लोगों का ये आ जाएगा। ये सब कैसे आ रहा है आप लोग को अगर नहीं समझने में दिक्कत हो रही है, अच्छा मैं समझा ही देती हूँ। देखिए ये है क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है पहले ये समझिए, ए इंटू बी सी अगर है तो ये हम लोग के बराबर होता है किसके, ए बी इंटू सी के। ओके, मतलब इस दोनों का ऑपरेशन करके पहले के साथ कीजिए या फिर दो का ऑपरेशन करके तीसरे के साथ कीजिए, उसी तरीके से ये है। ओके, वाई ए इंटू ए इनवर्स है, तो वाई एक को बाहर निकाल दिया, दो को साथ में रख दिए, और किसी भी एलिमेंट में उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का जो रिजल्ट आता है वो एक आइडेंटिटी आता है। इस तरीके से हम लोग का ये आ गया। जैसे उस क्वेश्चन में हम लोग किए थे क्या, हम लोग को प्रूफ करना था यूनिक सोल्यूशन है, तो हम लोग मान लिए नहीं यूनिक सोल्यूशन नहीं है, कोई और सोल्यूशन भी है इसके पास जो कि सी के बराबर है, और हम लोग लास्ट में देखते क्या वो जो सी है वो भी उसी के बराबर आया। ओके, बी इंटू ए इनवर्स के बराबर ही आया। ओके, तो हम लोग यहाँ से मान लिए y इक्वल टू सी है, तो वाई ए इक्वल टू बी है, तो y की जगह पे सी है तो सी ए इक्वल टू बी, और राइट साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग को क्या आया, b इंटू ए इनवर्स आया। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम मतलब सेम एलिमेंट ही आया, तो हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग का वाई ए इक्वल टू बी जो है वो एक यूनिक सॉल्यूशन है। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रूव डेट अ ग्रुप जी इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए मैं आप लोग को आज एक बात समझा देना चाहती हूँ, आप लोग कोई भी एग्जाम में बैठे हुए हैं और आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछा गया हुआ है ना,
वो पूछा गया हुआ इफ़ एंड ओनली इफ़ का, तो आप लोगों को दोनों साइड से प्रूव करना होता है। ओके, मतलब अगर ये कंडीशन सही है तो इसके मतलब कि देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बोल रहा है प्रूव डैट ए ग्रुप जी इज अबेलियन, मतलब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, जी जो है वो एक अबेलियन है। कब? जब हम लोगों का ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। तो हम लोग को इसमें क्या प्रूफ करना होगा, हम लोग को एक बार मान लेना होगा क्या, जो जी ग्रुप है वो अबेलियन है, तो ये कंडीशन सही है और ये कंडीशन सही है, तो जी हम लोग का अबेलियन होगा। मतलब हम लोग को दोनों साइड से प्रूफ करना होता है जब कभी भी हम लोग को इफ एंड ओनली इफ वाला केस आता है। तो यही समझाना था आप लोग को, तो समझा दिए। तो मेरे इधर कुछ हल्ला बहुत हो रहा है ना, जिस वजह से मुझे बहुत ज़ोर से बोलना पड़ता है, और ज़ोर से बोलने की वजह से मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। चलिए देखिए हम लोग का क्या है, हम लोग पहले क्या मान लेंगे, हम लोग पहले ले लेंगे क्या, ए बी स्क्वायर जो है वो बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो हम लोग को दिखाना होगा क्या, ये हम लोग का एक अबेलियन ग्रुप है। तो चलिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है फॉर ऑल डेट ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, और बी स्क्वायर को बी इंटू बी। चलिए एसोसिएटिव लो लगाएंगे ए इंटू, और ये इस दोनों को साथ में करेंगे बी इंटू ए बी, और इसमें भी एसोसिएटिव लो लगाएंगे। फिर हम लोग एसोसिएटिव लो लगाएंगे, उसके बाद हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लो लगाएंगे, और ये हम लोग का बराबर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग राइट कैंसिलेशन लगाएंगे, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, बी ए इक्वल टू ए बी आ गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे क्या करेंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद दिलवाना चाहूँगी, कोई भी ग्रुप जो है ना उसको अबेलियन कब बोलते हैं। तो मतलब कोई भी ग्रुप है और ग्रुप से अगर उसको अबेलियन साबित करना है तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होता था, जो कि था कम्यूटेटिव। और आप सभी को पता होगा कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए। कम्यूटेटिव लॉ होता है हम लोग का ए बी इक्वल किसके है, बी ए के। और हम लोग यहाँ पे दिखा दिए क्या, बी ए मतलब ए बी, ओके, ए बी इक्वल टू है बी ए के। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, जी जो हम लोग का ग्रुप था वो एक अबेलियन है। तो हम लोग पहला दिखा दिए, अब हम लोग उल्टा भी दिखाना होगा, क्यों, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मान लेंगे क्या, जी अबेलियन है। अगर जी अबेलियन है तो वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ओके, अबेलियन देखिए, अबेलियन क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ये सारी बातें मैं समझा चुकी हूँ। तो आप लोग पहले का वीडियो प्रेफर कीजिए, आप लोग के लिए मैं एक ही बात को बार बार नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे कंसेप्ट आप लोगों को सिखाना है। चलिए ए बी इक्वल टू बी है फॉर ऑल डेट ए बी बिलोंग्स टू जी। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे क्या, ए बी का स्क्वायर ले लेंगे। हम लोग ए बी का स्क्वायर ले लेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे ये बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो इसको ए बी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी। फिर इसको एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे 2 बार। उसके बाद हम लोग इसको बी ए जो है ए बी के बराबर है, यहाँ से इक्वेशन 1 कम्यूटेटिव लॉ जो की है उसकी मदद से हम लोग ये लिखे, और यहाँ से हम लोग को किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोल देंगे हाँ वो प्रूफ हो गया। ओके, इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन जब भी रहता है तो हम लोग को दोनों तरफ से हम लोग को प्रूफ करना होता है। सेकेंड कंडीशन को मान के फर्स्ट को प्रूफ करना होता है, और फर्स्ट कंडीशन को मान के सेकेंड को प्रूफ करना होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूव डेट ए ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट इज इट्स आउन इनवर्स इज अबेलियन। तो हम लोगों को देखिए क्या प्रूफ करना है, एक ग्रुप होगा जिसमें जितने भी एलिमेंट होंगे ना, इन विच एवरी एलिमेंट इट्स और इनवर्स, वो खुद के इनवर्स होंगे। ओके, जैसे ए है तो ए का इनवर्स, बी है तो बी का इनवर्स, सी है तो सी का इनवर्स, मतलब सब खुद के इनवर्स के बराबर ही होंगे। तो हम लोग को प्रूफ करना है वैसा ग्रुप जो होगा वो एक अबेलियन होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। ओके, तो देखिए क्या हम लोग का, हम लोग मान लिए जी एक ग्रुप है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए, जी एक ग्रुप है इन विच एवरी एलिमेंट इज इट्स आउन इनवर्स। तो हम लोग ए बी बिलोंग्स टू जी, तो ए जो है वो ए का इनवर्स है, बी जो है वो बी का इनवर्स है। तो हम लोग अगर ए बी इस ग्रुप में है, तो अगर कोई ग्रुप में ए और बी है तो ग्रुप के प्रॉपर्टी है तो उसमें क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करेगा। तो क्लोजर लॉ अगर ए और बी जी का एलिमेंट हो तो ए बी भी जी का एलिमेंट होगा। तो ए बी किसका इन्वर्स होगा, ए बी जो हम लोग का ए बी इन्वर्स का होगा। और ए बी इन्वर्स किसके बराबर होता है, ए बी इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होता है। और बी इन्वर्स किसके बराबर है, बी के, और ए इन्वर्स किसके बराबर है, ए के। तो हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, ए बी और बी ए आपस में बराबर है। तो अगर हम लोग का कोई ग्रुप दिया हुआ है और उसको अबेलियन दिखाना है तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन को दिखाना होता है, जो कि होता है हम लोग का कम्यूटेटिव। और हम लोग कम्यूटेटिव लॉ यही कहते हैं, ए बी बराबर बी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे सॉरी खांसी हो चुकी है, खांसी हुई है अभी मुझे। चलिए देखिए ए बी इक्वल टू बी ए है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस जी इज एन अबेलियन। 7 नंबर क्वेश्चन देख लिए। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को फिर से क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेगा। क्या है, सो डैट ए ग्रुप विथ 4 और fewer एलिमेंट्स इज नेसेसरी अबेलियन। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग VVI लिख लीजिएगा। तब तक आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, और अभी तक का
नहीं, मतलब कि देखिए आप लोग पूरे अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हुए और समझते हुए चलिए। अगर समझने में दिक्कत होती है ना तो कमेंट कीजिए टेलीग्राम पे। चलिए देखिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सो डैट ए ग्रुप विथ 4 और फीवर एलिमेंट्स इज़ नेसेसरली एबेलियन। तो आप लोग क्या दिखाना है, अगर कोई भी ग्रुप में 4 एलिमेंट हो या फिर 4 से कम हो, मतलब 1 2 3 4 एलिमेंट तक अगर किसी भी ग्रुप में एलिमेंट होंगे तो वो फाइनल जो है आप लोगों का अबेलियन होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन बैंक में आप लोगों को मिल जाएगा, तो इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए इसको प्रूव कैसे करेंगे, पहले मान लेंगे हम लोग का कोई ग्रुप है जी, और उसमें एलिमेंट, और केस 1 में ले लेंगे क्या, केस 1 में हम लोग मान लेंगे जी के पास एक एलिमेंट है और उसको दिखा देंगे अबेलियन। फिर केस 2 में ले लेंगे जी के पास तो चलिए क्या मान लिए, सबसे पहले मान लिए हम लोग जी हैज 1 एलिमेंट, जी के पास जो है हम लोग का एक एलिमेंट है। तो एक ग्रुप मस्ट कंटेन द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर कोई भी ग्रुप के पास, देखिए ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं होगा जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है। मतलब ग्रुप का कंडीशन ये था जो हम लोग आप लोग को पहले पढ़ाए थे सबसे पहले वीडियो लेक्चर में, वो उसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए और इन्वर्स होना चाहिए। ओके, तो हम लोग मान लिए जी के पास एक एलिमेंट है और जो एक एलिमेंट है ना वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो एक ग्रुप मस्ट कंटेन द आइडेंटिटी एलिमेंट ई। तो हम लोग मान लेंगे जी में एक एलिमेंट है जो कि किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। ओके, देयरफॉर 1 एलिमेंट ऑफ जी विल बी ई, दैट मीन्स जी इक्वल टू ई। तो देखिए अगर हम लोगों का पास कोई भी ग्रुप अबेलियन प्रूफ करना है तो हम लोग को एक कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होता है, कौन सा, कम्यूटेटिव। और कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ में एक बार बता देती हूँ आप लोगों को, ए बी जो है वो बराबर होगा बी ए के। उसी तरीके से इसमें हम लोग का एलिमेंट क्या है, ई है, तो ये किसके बराबर होगा, ई जो है वो बराबर होगा ई के। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग का ये ग्रुप जो है एक अबेलियन है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये सभी में यही दिखाना है ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब देखिए इसमें से अगर हम लोग कोई एलिमेंट लेते हैं ई और उसके साथ ई का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आइडेंटिटी ही आएगा, और उसका अपोजिट भी कीजिएगा तो वो सेम एलिमेंट ही आएगा। ओके, तो हम लोग बोलेंगे हाँ कम्यूटेटिव लॉ को ये सेटिस्फाई करवा रहा है। सारे में हम लोग यही करने वाले। अब हम लोग क्या मान लेंगे, जी के पास 2 एलिमेंट है, एक तो आइडेंटिटी फिक्स है, ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी होगा, एक अदर एलिमेंट मान लेंगे जो कि ए के बराबर होगा। ओके, तो देखिए क्या है, जी हैज़ 2 एलिमेंट, 1 एलिमेंट ऑफ जी मस्ट बी द आइडेंटिटी। एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट आइडेंटिटी होगा ही, और दूसरा एलिमेंट मान लेंगे ये क्या था हम लोग का, जी में हम लोग को 2 एलिमेंट का दिखाना था, तो एक तो फिक्स है कि वो आइडेंटिटी ही होगा। ओके, और तो दूसरा हम लोग अदर एलिमेंट मान लिए ए। तो हम लोग को क्या करना होगा, जी एक ग्रुप था जिसको हम लोग को दिखाना है अबेलियन होगा, तो अबेलियन के लिए हम लोग को कम्यूटेटिव दिखाना होगा। और कम्यूटेटिव क्या होता है हम लोग का, यही अगर ए बी जो है वो बराबर होता है बी ए के, तो यहाँ पे एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट ई है, तो यहाँ पे ए ई होगा, और जो कि ए ई बराबर होगा किसके बराबर होगा, ई ए के बराबर होगा। क्योंकि ए ई अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी से तो वो स्वयं एलिमेंट ही आता है। ओके, और ई ए भी कीजिएगा तो ए ही आएगा, तो मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स कर रहा है। तो अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स कर रहा है तो जी हम लोगों का अबेलियन होगा। केस 3 में क्या करेंगे, तो केस 3 में क्या, देखिए इसमें हम लोगों को दिखाना क्या है, मैं एक बार फिर से समझाना चाहूँगी। हम लोगों को दिखाना है, देखिए क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को दिखाना है अगर कोई भी ग्रुप में 4 या फिर 4 से कम, ओके 4 या 4 से कम एलिमेंट होंगे तो वो फाइनल अबेलियन होगा। तो हम लोग पहले देखे एक एलिमेंट का ग्रुप देखे और उसको दिखाया अबेलियन है, उसके बाद हम लोग 2 एलिमेंट लिए ग्रुप में और उसको दिखाया अबेलियन है। अब हम लोग 3 एलिमेंट लेंगे, और 3 एलिमेंट किस प्रकार लेंगे, एक तो फिक्स है आइडेंटिटी ही होगा, और 2 कोई दूसरा ले लेंगे, एक ए ले लेंगे और एक बी ले लेंगे। ओके, तो चलिए वही लैंग्वेज के फॉर्म में लिखे, क्या लिखे है, 1 एलिमेंट ऑफ जी मस्ट बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ई, सो लेट द अदर एलिमेंट्स ऑफ जी बी ए बी। तो हम लोग का जी ग्रुप में क्या हो जाएगा, ई ए बी। अब हम लोग को क्या दिखाना होगा, कम्यूटेटिव लॉ को दिखाना होगा। देखिए वी नो डैट द आइडेंटिटी इज इट्स आउन इन्वर्स। ओके, तो मैं आप लोग को बता दूं आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो अपने आप का इन्वर्स होता है। ओके,
आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी होता है अपने आप का इन्वर्स, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एंड इफ ए बी आर देयर आवर इन्वर्स देन जी इज अबेलियन। और अगर हम लोग मान लिए ए और बी जो है वो अपने आप का इन्वर्स है, तो हम लोग का जी जो है वो अबेलियन हो जाएगा, क्योंकि ए ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट इज इट्स आवर इन्वर्स इज अबेलियन। तो हम लोग एक थ्योरम प्रूफ किए थे, क्या अगर कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसमें उसमें जितने भी एलिमेंट है सबका इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है, देखिए यहाँ पे समझिए क्या बोल रहा है, ए ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट, मतलब एक ग्रुप है जिसमें जो भी एलिमेंट है ना वो खुद का इन्वर्स है, तो वो एक अबेलियन होता है। ओके, तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग बोलेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों का देखिए ये दोबारा पेज है। ओके, ये हम लोग केस 3 तक कर चुके हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पे इन अदर केस, तो देखिए हम लोग पहले मान लिए क्या, पहले मान लिए ए और बी जो है वो खुद का इन्वर्स है, और लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ए जो है वो खुद का इन्वर्स ना हो और बी भी जो है वो खुद का इन्वर्स ना हो, किसी और एलिमेंट का इन्वर्स हो। तो चलिए इन अदर केस इफ ए इज द इन्वर्स ऑफ बी, तो देखिए हम लोग का एलिमेंट क्या है, ई ए बी। हम लोग एक बार क्या मान लिए, ई जो है वो खुद का इन्वर्स है, ए भी खुद का इन्वर्स है, बी भी खुद का इन्वर्स है। ओके, और हम लोग जानते हैं किसी भी ग्रुप में अगर जितने भी एलिमेंट है वो खुद अपने आप के इन्वर्स ही है, तो वो एक अबेलियन होता है। पहला केस ये देख लिए। अब हम लोग देखेंगे नहीं, ए जो है ना वो इन्वर्स है किसका, बी का है, और बी जो है वो इन्वर्स है ए का। ओके, तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, ए जो है वो बी का इन्वर्स है और बी जो है वो ए का इन्वर्स है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी, ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी इन्वर्स, तो बी इन्वर्स इंटू बी, और बी इन्वर्स इंटू बी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आता है। तो यहाँ से हम लोग का क्या आया, ए बी इक्वल टू ई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी ए बी। ओके, बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, बी ए है ना, तो बी के जगह पे हम लोग ए इन्वर्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे ए इन्वर्स इंटू ए, और ए इन्वर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, ई। तो यहाँ से हम लोग को क्या आया, बी ए इक्वल टू ई। तो हम लोग का ए बी भी ई के बराबर है, बी ए भी ई के बराबर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ओके, समझ में आया, ए बी और बी ए आपस में बराबर होगा, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स कर रहा है। चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग के पास ये पहले से है क्या, ए ई इक्वल ई ए और बी ई इक्वल होगा ई बी के, और हम लोग का ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जी जो है ये एक अबेलियन ग्रुप है। तो इस तरीके से हम लोग, अभी ये क्वेश्चन बाकी है। ओके, कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें अभी हम लोग पहला केस लिए, उसमें एक एलिमेंट था जो कि आइडेंटिटी था, उसमें कम्यूटेटिव लॉ दिखाया। फिर दूसरा लिए हम लोग एक आइडेंटिटी है, एक अदर एलिमेंट ए है, उसमें कम्यूटेटिव लॉ दिखाया। और उसके बाद हम लोग तीसरा कंडीशन लिए, एक आइडेंटिटी था, उसमें दो एलिमेंट थे ए और बी, और उसमें हम लोग कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करवाया है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे केस 4, जिसमें 4 एलिमेंट हम लोग को होंगे। तो जितने भी केस बन सकते हैं ना उसमें कम्यूटेटिव के सारे हम लोग इसमें देखेंगे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे तरीके से जरूर लिखिएगा। ऐसे आप लोगों को देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जो मैं एक बार पहले भी बोली हूँ फिर से बोल रही हूँ, जो पूछते हैं क्या सिर्फ वीडियो देखने से काम चल सकता है। तो अगर मैं ये जो सीरीज चला रही हूँ, ये इस सीरीज का आप लोग पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ के अपने कॉपी में नोट्स बनाते हैं और क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद फर्स्ट डिवीजन की तो देखिए केस 4 लिए हम लोग, जी के पास 4 एलिमेंट है, एक तो फिक्स है, आइडेंटिटी होगा ही, अदर एलिमेंट मान लेंगे ए बी और सी है। ओके, तो जी हैज 4 एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट मस्ट बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, सो लेट द अदर एलिमेंट्स। देखिए कोई भी ग्रुप होगा ना तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही है, इसलिए हम लोग बोलते हैं एक तो फिक्स मान लिया आइडेंटिटी है ये। ओके, एक आइडेंटिटी है, एक ए बी सी मान लिए, 3 अदर एलिमेंट, तो जी हम लोग का जो सेट तैयार हुआ है ई ए बी सी हुआ है। ओके, सिंस ई इज इट्स आवर इनवर्स, ई जो है वो अपने आप का इन्वर्स है। इफ़ ए बी सी आर देयर आवर इन्वर्स, देखिए ई जो है वो अपने आप का इन्वर्स है। अगर हम लोग का ए बी सी भी अपने आप का इन्वर्स होता है, मतलब उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सब के सब खुद के इन्वर्स है, तो ऐसा जब भी केस होता है, तो हम पहले ही बता चुके हैं, अगर कोई भी ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट है उसके सारे के सारे इन्वर्स वो खुद के इन्वर्स है, मतलब ई जो है ई का ई इन्वर्स है। ओके, मतलब कि ये ए बी सी आर देयर आवर इन्वर्स है, मतलब खुद का वो इन्वर्स है, तो हम लोग का वो अबेलियन होता है। ओके, अदर केस क्या लेंगे, ये जो हम लोग का अदर केस लेंगे, व्हेन ए बी सी आर नॉट देयर आवर इन्वर्स, मतलब ए बी सी अपने आप का इन्वर्स नहीं होगा, किसी और का होगा। देन वन ऑफ ए बी सी इज इट्स आवर इन्वर्स एंड द रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स बी द इन्वर्स ऑफ ईच अदर। उसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, उसके बाद ले लेंगे ए जो है वो खुद का इन्वर्स तो है, लेकिन बी और सी जो है ना वो एक दूसरे का इन्वर्स है। मतलब देखिए
ए जो है वो ए का तो इन्वर्स है, लेकिन बी जो है वो सी का इन्वर्स है, और सी जो है वो बी का इन्वर्स है। ये कंडीशन लेके हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और देखेंगे क्या बी सी जो है वो सी बी के बराबर है। तो बी सी है, सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी इन्वर्स, तो बी इंटू बी इन्वर्स, बी इंटू बी इन्वर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। अब क्या निकालेंगे, सी बी, सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी इन्वर्स, तो बी इन्वर्स इंटू बी क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। और आप लोग देख सकते हैं ये दोनों के दोनों आइडेंटिटी के बराबर है, मतलब बी सी बराबर सी बी हो जाएगा। ओके, और बस बी सी बराबर सी हो गया, मतलब हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। अब चलिए अब क्या करेंगे, ऑल्सो ए बी। देखिए हम लोग का ये जो ग्रुप लिए है, इस ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है, ग्रुप में हम लोग का एलिमेंट है ई, ए बी सी और ई। ओके, तो ए और बी दोनों है, तो हम लोग का क्लोजर लॉ से क्या बोलेंगे, ए बी जो है वो उस ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो हम लोग का ए बी अगर बिलोंग कर रहा है जी में और बी ए बिलोंग कर रहा है जी में, बट ये जो ए बी है वो ना ही ई के बराबर है, ना ही ए के बराबर है, ना ही बी के बराबर है। बिकॉज इफ़ ए बी इक्वल टू ई, अगर हम लोग ए बी ई के बराबर ले लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी जो है वो इन्वर्स हो जाएगा ए से, मतलब ए का। ए बी अगर ई के बराबर आता है, जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर ए कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी के बराबर आता है तो हम लोग बोलते हैं एक जो है वो दूसरे का इन्वर्स है, मतलब यहाँ से बोलते हैं बी जो है वो इन्वर्स है ए का। ओके, इसका मतलब क्या बोलते हैं, ये इफ़ ए बी इक्वल टू ए, मतलब ए बी इक्वल टू ए को क्या लिख सकते हैं, ए बी, और ए को ए इंटू ई लिख सकते हैं, क्योंकि ए बराबर ही होता है ए इंटू ए के। तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू ए ई है, तो हम लोग इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा बी इक्वल टू ई। और यहाँ क्या है, ए बी जो है वो, देखिए ए बी जो है ना, ए बी ई के बराबर नहीं, ए बी ई के बराबर नहीं ले सकते, तो ए बी हम लोग एक बार ए के बराबर लेंगे और ए बी एक बार बी के बराबर लेंगे। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी लिए है और बी को ई इंटू बी लिख सकते हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे और यहाँ से आ जाएगा हम लोग का ए ई के बराबर। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, अगर तो हम लोग बोलेंगे ए बी जो है वो सी के बराबर है। ओके, तो उसी तरीके देखिए, ये आप लोग ध्यान से देखिए, ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, हम लोग का ए बी जो है वो सी के बराबर हो जाएगा। और तो हम लोग का बी ए जो है वो सी के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी सी के बराबर है, बी ए बी सी के बराबर है, मतलब ए बी और बी ए आपस में बराबर है। अगर ए बी और बी ए आपस में बराबर है मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, मतलब हम लोग का अबेलियन है। उस जितने भी कंडीशन बन सकते हैं सारे के सारे कंडीशन को बताएंगे, और सारे का सारा हम लोग को एक्सप्लेन करने की जरूरी नहीं है, सिमिलरली लिख देंगे और लिख देंगे जैसे हम लोग ए बी इक्वल टू बी ए दिखाए उसी तरीके से ए सी इक्वल टू सी ए भी हम लोग दिखा देंगे। ऑल्सो मतलब ई ए इक्वल टू ए ई और बी इक्वल टू ई बी और सी इक्वल टू ई सी, मतलब सारे के सारे कम्यूटेटिव लॉ हम लोग होल्ड करवा दिए। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हेंस जी इज अबेलियन और प्रूव्ड। और हम लोगों का इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रुप के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी थ्योरम थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक एग्जामिनेशन में आए हुए, हम लोग सब कुछ कर चुके हैं। ओके, सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो में ग्रुप के सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सब ग्रुप पढ़ेंगे, फिर हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है, रिंग पढ़ना है, फील्ड पढ़ना है, परम्यूटेशन पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। ओके, सारे कुछ धीरे धीरे कंप्लीट होगा। ग्रुप पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर आप चलिए कर देते हैं, इसी वीडियो में हम लोग सब ग्रुप भी कंप्लीट करेंगे। जो भी थ्योरम होगा सब ग्रुप का, सारे के सारे अभी कंप्लीट होने वाला है। देखिए सब ग्रुप क्या होता है, लेट जी बी अ ग्रुप। और देखिए मैं ग्रुप के सारे क्वेश्चन जो है ना वो, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा नहीं करवाई थी, लेकिन ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को पहले से भी पढ़ा दी थी, तो आप लोग को आइडिया था। लेकिन अब जो है ना ये आप लोग को पहले से मैंने नहीं पढ़ाई हुई हूँ, तो आप लोग को कुछ आइडिया नहीं होगा, तो मैं आप लोग को धीरे धीरे ही पढ़ाऊँगी, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। देखिए सब ग्रुप क्या होता है हम लोग का, लेट जी बी अ ग्रुप। हम लोग जी को एक ग्रुप ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। ओके, कोई भी ऑपरेशन होगा, कहीं ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का आएगा, कहीं एडिशन का आएगा, कोई भी ऑपरेशन होगा। यहाँ पे मान लीजिए जी हम लोग का एक ग्रुप है, जो हम लोग का कोई भी ऑपरेशन है यहाँ पे वो लिख दीजिए। एंड एच बी अ नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ जी। देखिए जी एक ग्रुप है, इसमें से कुछ एलिमेंट लेंगे जो कि हम लोगों के एच में होगा। ओके, एच में कुछ ना कोई एलिमेंट होगा। ओके, जो कि एच कहाँ से लिया गया हुआ है, जी में से लिया गया हुआ है। मतलब देखिए सबसेट कहने का क्या मतलब है, आप लोग थोड़ा सा समझिए। अगर हम लोग बोलते हैं एच जो है वो सबसेट है किसका है, जी का, मतलब एच में जो भी एलिमेंट लिए गए होंगे ना सभी के सभी जी में से लिए गए होंगे। ओके, मतलब जी में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एच में हम लोग का, जैसे देखिए जी में अगर हम लोग का 1 2 3 है, तो अगर हम बोल रहे हैं एच जो है वो सबसेट है हम लोग का जी का, तो एच में हम लोग का क्या एलिमेंट हो सकता है, 1 हो सकता है, सिर्फ 1 का ही हो सकता है।
2 का भी हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एच में 1 2 3 4 ये सारे के सारे एलिमेंट का सेट बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, समझ में आया सबसेट का क्या मतलब है। एच इज द सबसेट ऑफ जी, मतलब एच के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट जी से लिए गए हुए हैं। इतना समझ में आया। चलिए अब देखिए, लेट जी बी अ ग्रुप, जी हम लोग का कोई ग्रुप है जिसका ऑपरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, ओके, एंड एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। इफ एच इज ऑल्सो अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन देन एच इज कॉल्ड अ सब ग्रुप ऑफ जी। चलिए समझिए, हम लोगों का यहाँ पे कोई ग्रुप है, समझिए ध्यान से। यहाँ पे हम लोग का कोई ग्रुप है, इसमें से कुछ एलिमेंट लेके हम लोग एच एक सबसेट बनाए, और ये एच जो सबसेट बनाए ना, तो एच ये ग्रुप के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एच जो है वो सब ग्रुप है, किसका सब ग्रुप है, जी का। एक बार में नहीं समझ में आया होगा, दोबारा सुनिए। अगर हम लोगों का जी कोई ग्रुप है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द कोई भी ऑपरेशन होगा, और एच भी है ना, एच वो भी हम लोगों का ग्रुप के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करे वही ऑपरेशन में, ओके, जिस ऑपरेशन में जी को डिफाइन किया गया होगा प्लस इंटू जो भी ऑपरेशन में इसको किया होगा ना, उसी ऑपरेशन में एच को भी अगर वो ग्रुप के सारे मतलब कि पॉस्पुलेट को सेटिस्फाई करता है। पॉस्पुलेट क्या था ग्रुप को, ग्रुप होने के लिए हम लोग को पहले क्लोजर लॉ देखना होता था, फिर एसोसिएटिव लॉ, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ओके, बस 4 प्रॉपर्टी ही देखना होता था। तो अगर हम लोगों का एच जो कि नॉन इम्पीटी सेट है जी का, तो अगर ये सारे के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोलेंगे एच जो है ना वो सब ग्रुप है जी का। समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखेंगे सब ग्रुप होने का, ओके। कोई भी हम लोग का सब ग्रुप कैसे होगा, इसके लिए हम लोग का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ओके। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है नेसेसरी टू प्रूव दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सब ग्रुप। तो देखिए, तो हम लोग का क्या है थ्योरम नंबर 1, देखिए, इफ जी बी अ ग्रुप, जी कोई एक ग्रुप है जिसमें एच बी अ नॉन इम्पीटी सबसेट ऑफ जी, तो देन एच इज सब ग्रुप, ओके। हम लोग का जी कोई ग्रुप है और एच हम लोग का नॉन इम्पीटी सेट है, तो हम लोग एच को सब ग्रुप कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ, जब हम लोग का ए बिलोंग कर, मतलब ए जो कि एक एच का एलिमेंट होगा, बी भी एच का एलिमेंट होगा, इम्प्लाइज करेगा ए बी इन्वर्स बिलोंग कर रहा है एच से, तो हम लोग बोलेंगे क्या, एच जो है वो सब ग्रुप है ऑफ जी है। और मैं आप लोग को एक क्वेश्चन समझा रही थी जिसमें आप लोग को बताई थी इफ एंड ओनली इफ वाला। जब भी क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आता है तो आप लोगों को दोनों तरीके से देखना होता है। मतलब पहला कंडीशन के पहले क्या देखना होगा, हम लोग को देखना होगा जी जो है ग्रुप है और एच एक नॉन इम्पीटी सेट है, तो हम लोग को इसको साबित करना होगा। और दूसरा में क्या करना होगा, हम लोग को इसको लेते हुए उसको साबित करना होगा, ओके। चलिए हम लोग देखेंगे फिर समझेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लिए, एच जो है एक सब ग्रुप है जी का, और तो हम लोग का क्या बोला गया हुआ है, अगर एच जो हम लोग मान लिए क्या एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। देखिए मैं शायद कुछ उल्टा बोल दी होंगी, फिर से आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, तो हम लोग को ये दिखाना है। तो हम लोग मान लिए क्या एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, तो अगर हम लोगों का एच है सब ग्रुप है तो एच कौन कौन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एच जो है वो नॉन इम्पीटी सेट होगा जी का, ओके। एच क्या होगा, नॉन इम्पीटी सेट होगा जी का, और एच जो है वो भी अपने आप में एक ग्रुप होगा, ओके। मतलब एच भी ग्रुप के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन से बस इतना ही समझे, ओके। चलिए अब देखिए, अगर हम लोगों का, तो हम लोग क्या मान रहे हैं, हम लोग देखिए हम लोग मान लेंगे बी जो है वो बिलोंग कर रहा है एच में। तो अगर बी बिलोंग कर रहा है एच में तो बी इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच में, क्यों, क्योंकि हम लोगों का एच जो है वो ग्रुप के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसमें इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा मतलब बी, अगर एच में बी बिलोंग कर रहा है तो एच में बी इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है, ओके। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या लिए, हम लोग लिए ए एक एलिमेंट है जो कि एच में बिलोंग कर रहा है, और बी जो एक एलिमेंट है वो भी एच में बिलोंग कर रहा है। तो ए बिलोंग्स टू एच रहने देंगे, और बी बिलोंग्स टू एच यहाँ क्या इंप्लाई कर रहा है, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो हम लोग बी बिलोंग्स टू एच की जगह पे क्या लिखेंगे, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ओके। तो ए बिलोंग्स टू एच एंड बी इनवर्स बिलोंग टू एच। तो हम लोग क्लोजर लॉ से, ओके, क्लोजर लॉ से क्या बोलेंगे, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ओके। क्यों, क्योंकि हम लोग का एच में क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, क्यों, क्योंकि एच एक खुद ग्रुप है। तो अगर ग्रुप है तो वो ग्रुप के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग को यहाँ से क्या आया, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ओके। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग मान लेंगे ए बिलोंग्स टू एच है, बी बिलोंग्स टू एच है, तो ए बी इन्वर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है एच में। इक्वेशन 1 मान लिए। तो यहाँ पे देखिए ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच की जगह देखिए 2 बार हम लोग लिखेंगे, एक बार ए बिलोंग्स टू एच, एक बार ए बिलोंग्स टू एच। अगर ए बिलोंग्स टू एच है तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे बी है। तो देखिए हम लोग
देखिए हम लोग को इफ़ एंड ओनली इफ में क्या कंडीशन दोनों तरफ से प्रूफ करना होता है, तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। तो ए बिलोंग्स टू एच है, बी बिलोंग्स टू एच है, तो यहाँ हम लोग को क्या, यहाँ ए फर्स्ट एलिमेंट लिखे और सेकेंड का इन्वर्स लिखे। तो यहाँ हम लोग क्या लिए, ए बिलोंग्स टू एच और यहाँ लिए ए बिलोंग्स टू एच। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को रहने देंगे और ए का इन्वर्स लिखेंगे। ओके, यहाँ जैसे बी का इन्वर्स लिखे वैसे ए का इन्वर्स। तो ए इंटू ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, तो यहाँ से क्या ए इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, हम लोग का ए इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा ई। ओके, तो मतलब ई बिलोंग्स टू एच। तो ई अगर बिलोंग कर रहा है एच में, मतलब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग को दिखाना क्या है, एच जो है ना वो सब ग्रुप है, ये कंडीशन लिए है। ओके, इस कंडीशन को लेकर चलना है और हम लोग को दिखाना है एच एक सब ग्रुप है। अगर एच सब ग्रुप है तो वही ग्रुप, मतलब कि उसको एच को अपने आप में एक ग्रुप होना होगा। अगर ग्रुप होना है तो वही ग्रुप के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा, वही आइडेंटिटी एलिमेंट। तो चलिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है हम लोग का, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन एच। दूसरा क्या है, हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एच में। तो हम लोग क्या मान लिए, ई बिलोंग्स टू एच और ए बिलोंग्स टू एच। तो हम लोग एक इक्वेशन वन जो है वो फर्स्ट को फर्स्ट रन लीजिए और सेकेंड का इन्वर्स लीजिए, मतलब ए इन्वर्स। तो ई इंटू ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, तो हम लोग का ई इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स। मतलब इन्वर्स एलिमेंट भी एच में एग्जिस्ट करता है। ओके, चलिए अब हम लोग क्लोजर लॉ दिखाएंगे, फिर एसोसिएटिव लॉ दिखा के हम लोग का प्रूफ हो ही जाएगा। ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, तो यहाँ से क्या है, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, मतलब बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, ए और सेकेंड एलिमेंट का इन्वर्स लेंगे। ओके, जैसा कि एक क्वेश्चन वन में दिया गया होता है, ए अगर ए बिलोंग कर रहा है एच से और बी बिलोंग्स कर रहा है एच से, तो हम लोग का ए और सेकेंड का इन्वर्स लेते थे। लेकिन यहाँ सेकेंड है बी इन्वर्स, तो बी इन्वर्स का फिर से इन्वर्स लेंगे, तो वो हम लोग का ए बी आ जाएगा। और ए बी बिलोंग कर रहा है एच में, अगर हम लोगों का ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में और ए बी भी हम लोग का बिलोंग कर जाता है एच में, तो हम लोग बोलते हैं क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। ओके, ये वीडियो का लेंथ बड़ा होगा, लेकिन सब ग्रुप कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग का ये वीडियो फिनिश होगा। चलिए देखिए हम लोग का उसके बाद क्या है, एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन एच। देखिए, और एसोसिएटिव लॉ जो है ना वो हम लोग का होल्ड करेगा, क्यों, क्योंकि एच जो लिया गया हुआ है ना वो सबसेट है, किसका सबसेट है, जी का सबसेट है। मतलब जी अगर एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा था तो एच भी हम लोग का करेगा ही। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन एच बिकॉज एच इज अ सबसेट ऑफ जी। ओके, एच इज अ सबसेट ऑफ जी एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन जी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस एच सेटिस्फाई ऑल द ग्रुप पोस्टुलेट एंड देयरफॉर एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप। तो अगर एच जो है वो अपने आप का ग्रुप है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। समझ में आया, इफ एंड ओनली इफ में दोनों कंडीशन को कैसे दिखाया। पहले मान लिए एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, तो हम लोग वो ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच दिखाया। उसके बाद हम लोग देखें ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो हम लोग एच को सब ग्रुप दिखाए। और ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, चलिए अब थ्योरम हम लोग सेकेंड थ्योरम को देखें, अच्छे तरीके से समझते हैं, या फिर मैं आज यहीं तक छोड़ दूँ, आप लोग बताइए, या सब ग्रुप को ख़त्म ही कर दिया जाए। हाँ, सब ग्रुप को ख़त्म कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइक्लिक ग्रुप देखेंगे। ओके, चलिए हम लोग फर्स्ट थ्योरम देख लीजिए, ये देख लिए। सेकेंड थ्योरम क्या देखिए, लेट जी बी अ ग्रुप। सेकेंड थ्योरम हम लोग का क्या है, जी एक ग्रुप है और एच उसमें एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो हम लोग को क्या दिखा, देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो हम लोग का देखिए, हम लोग का जी को एक ग्रुप है और एच एक नॉन एम्प्टी सेट है। ओके, बस इतना दिया हुआ है। तो हम लोग को एच जो है ना वो सब ग्रुप होगा जी का, कब, जब हम लोग को ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू एच और ए बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो फिर से इफ एंड ओनली इफ वाला क्वेश्चन आया, तो जब भी इफ एंड ओनली इफ वाला क्वेश्चन आया तो हम लोग को दोनों तरफ से करना होता है। मतलब ये दोनों कंडीशन जो दिया हुआ है ना, ये कंडीशन को मान लेंगे और हम लोग दिखाएंगे क्या एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। और पहले क्या करेंगे, पहले मान लेंगे एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, तो ये दोनों कंडीशन को दिखा देंगे। ओके, इफ एंड ओनली इफ में ऐसे ही हम लोग करते हैं। चलिए पहले क्या मान लिए, पहले मान लेंगे लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। मान लिए क्या, एच जो है हम लोग का सब ग्रुप है जी का। और क्या मान लिए, अगर एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, मतलब एच जो है वो सबसेट होगा जी का और एच अपने आप में एक ग्रुप होगा एंड एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप। तो देखिए हम लोग तो अगर हम लोग का एच ग्रुप है तो हम लोग मान लेंगे ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच। यहाँ से क्या आएगा हम लोग का, ए बी बिलोंग्स टू एच। क्यों, क्योंकि हम लोग का एच जो है अपने आप में ग्रुप है। अगर एच अपने आप में ग्रुप है तो उसमें क्लोजर लॉ होल्ड्स करेगा, इसलिए हम लोग का ये वाला
कंडीशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ए बिलोंग्स टू एच, तो इसमें ए इन्वर्स भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्स एलिमेंट भी एच में एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ से हम लोग का ये कंडीशन आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें, हम लोग जो पहला कंडीशन दिखाना था ये दोनों वाला कंडीशन, वो हम लोग दिखा दिए कब, एच को सब ग्रुप मानते हुए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये कंडीशन को मानते हुए दिखाएंगे क्या दिखाना है, एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। ओके, मतलब वही एच को दिखाना होगा क्या, वो ग्रुप के सारे पॉस्पुलेट को फुलफिल करता है। तो चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, अगेन आई थिंक आप लोग को अब धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। देखिए अगेन क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ए मान लिए ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हम लोग का ए बी बिलोंग्स टू एच। ओके, मतलब कि ये तो मान लिए है। ओके, अब इसको मान के हम लोग को दिखाना है एच जो है वो ग्रुप के सारे पॉस्पुलेट को सेटिस्फाई करता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम वन इट इज़ क्लियर दैट क्लोजर लॉ होल्ड्स इन एच। तो यहाँ से आप लोग को साफ साफ दिख रहा है ए बिलोंग्स टू एच कर रहा है, बी बिलोंग्स टू एच और ए बी बिलोंग्स टू एच। तो हम लोग का बोलेंगे इट इज़ क्लियर दैट क्लोजर लॉ होल्ड्स इन एच। और फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2 से बोलेंगे इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट। तो दो काम तो हो चुका है, बस अब आइडेंटिटी दिखाना है और एसोसिएटिव दिखाना है। ओके, चलिए देखिए, तो ए बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच, तो ए बिलोंग्स टू एच को क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स भी, अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में तो ए इन्वर्स भी करेगा। ओके, इक्वेशन 2 से, तो ए बिलोंग्स टू एच, ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 लगाएंगे। ओके, क्लोजर लॉ। ओके, ये इक्वेशन से ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन बिलोंग्स टू एच और ए इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाता है, ई, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है, इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी कर रहा है, तो अब सिर्फ एसोसिएटिव ही बाकी है। एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन एच बिकॉज एच इज अ सबसेट ऑफ जी। ओके, एच जो हम लोग का सबसेट है जी का, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो दस एच सेटिस्फाई ऑल द ग्रुप पॉस्पुलेट एंड देयरफॉर एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप, हेंस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखें। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ऑल्सो ए सब ग्रुप। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को प्रूव करना है, दो सब ग्रुप लेते हैं और उसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी एक सब ग्रुप होता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सब ग्रुप लिए H1 है और एक सब ग्रुप है H2 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना तो वो भी एक सब ग्रुप होगा। मतलब वो एक सब ग्रुप कहने का क्या मतलब है, हम लोग का ये जो है ना, ये मतलब कि इसका इंटरसेक्शन खुद जो सब ग्रुप का कंडीशन बताई हूँ ना, वही बस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। ओके, एक बार अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देख लिए। हम लोग को प्रूफ करना है दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है। क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, प्रूव दैट इफ H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, तो देन H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। तो चलिए हम लोग क्या मान लिए, हम लोग को H1 और H2 दिया हुआ है क्या, दो सब ग्रुप है, तो लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। ओके, मतलब ए बी जो है, ए और बी बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, H1 इंटरसेक्शन H2 में। ओके, ए बी जो है वो H1 और H2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों में, मतलब ए बी बिलोंग्स टू H1 है और ए बी बिलोंग्स टू H2 है, इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो देखिए आप लोगों को समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे क्या है, ए बी बिलोंग्स टू H1 और ए बी बिलोंग्स टू H2। तो अब देखिए हम लोग, सिंस बी बिलोंग्स टू H1, ओके, बी बिलोंग कर रहा है H1 में, और H1 देखिए, H1 जो है वो तो सब ग्रुप पहले ही से दिया हुआ है। अगर H1 सब ग्रुप है, मतलब H1 जो है सब ग्रुप कब कहते हैं, जब H खुद अपने आप में एक ग्रुप होगा। तो अगर H1 खुद अपने आप में ग्रुप है तो बी बिलोंग कर रहा है H1 में, मतलब बी इन्वर्स भी बिलोंग करेगा H1 में। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ग्रुप है तो उसमें इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही है। ओके, तो हम लोग को यहाँ से क्या आया, B belongs to H1 and H1 is itself a group, then B inverse belongs to H1। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, therefore AB belongs to H1, तो AB बिलोंग कर रहा है और B इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है H1 में। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB इन्वर्स बिलोंग्स टू H1। तो इस तरीके से हम लोग का क्या है, क्लोजर लॉ जो है वो H1 में होल्ड कर रहा है। ओके, क्लोजर लॉ होल्ड इन H1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उसी तरीके से AB बिलोंग्स टू H2 हम लोग को क्या इंप्लाई करेगा, हम लोग को इंप्लाई करेगा AB इन्वर्स बिलोंग्स टू H1। दैट मीन्स AB, अगर हम लोग AB लेके चल रहे हैं, AB H1 इंटरसेक्शन H2 में है, तो यहाँ से इंप्लाई कर रहा है AB इन्वर्स, और यहाँ अगर ले रहे हैं A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 और B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, तो यहाँ से हम लोग को बिलोंग क्या इंप्लाई कर रहा है, AB इन्वर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, देखिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखे थे, किसी को भी सब ग्रुप दिखाने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या था, अगर हम लोग का ए बिलोंग कर रहा है H में और बी बिलोंग कर रहा है किसी H में, तो ए बी इन्वर्स अगर बिलोंग करता है H में तो हम लोग बोलते हैं H इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस। और यहाँ देख रहे हैं ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 और यहाँ भी H1 इंटरसेक्शन H2, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G फ्रॉम द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ ग्रुप। ओके, हम
हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखे थे सब ग्रुप का, उसमें हम लोग देखे थे क्या, यही कंडीशन। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रूव डेट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज नॉट नेसेसरी अ ग्रुप। देखिए अभी हम लोग पढ़े क्या, देखिए इसको रिजल्ट की तरह भी याद रखिएगा और प्रूफ को भी समझते हुए चलिएगा, क्योंकि एग्जाम सब्जेक्टिव होता है आप सभी का और आप सभी को प्रूफ करके एग्जामिनेशन में आना पड़ता है। ओके, तो देखिए पहला अभी हम लोग पढ़े थोड़ा देर पहले क्या, दो सब ग्रुप और एक खुशी की बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है सब ग्रुप का, इसके बाद हम लोग साइक्लिक ग्रुप पे मूव करेंगे। आप लोगों को ग्रुप पढ़ा दी, सब ग्रुप पढ़ा दी, तो ये दोनों का अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिएगा और आप सभी मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज में ओके आप लोग अपना नोट्स शेयर कीजिएगा। मैं देखूँगी जिनका भी हैंड राइटिंग अच्छा होगा उनका मैं आप लोगों का ग्रुप में शेयर करूँगी। ओके, ताकि सभी स्टूडेंट उनसे पढ़ सके। ज़रूर आप लोग नोट्स बनाइएगा, इसका वीडियो शो के देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूव डेट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज नॉट नेसेसरी अ सब ग्रुप। तो हम लोग क्या मान लिए, H1 एक मान लिए 2 1 है और H2 जो मान लिए वो 5 n है। ओके, दिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो H1 क्या मान लिए 2 n है, जहाँ n हम लोग का बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, सेट ऑफ इंटीजर, और H2 5 n मान लिए जिसमें n हम लोग का बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से। तो H हम लोग का Z इंटीजर का सेट क्या होता है, जिसमें 0 प्लस माइनस वाले एलिमेंट होते हैं, तो ये हम लोग का Z का है। H1 यहाँ क्या हो जाएगा, H1 जो 0 से मल्टीप्लीकेशन होगा और H2 क्या हो जाएगा जो 5 से होगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, H1 जो है H1 वो भी Z से लिया गया हुआ है और H2 जो है वो भी Z से लिया गया हुआ है। एंड वी नो डेट द सेट ऑफ इंटीजर इज अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन। और हम लोग जानते हैं क्या, जो सेट ऑफ इंटीजर होता है ना, वो हम लोग का एडिशन ऑपरेशन के अंदर वो एक ग्रुप होता है। चलिए देखिए, इट कैन बी इजली सीन दैट द क्लोजर लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन H1। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं क्या, कि हम लोग का H1 और H2 दोनों में क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ जो है वो हम लोग का होल्ड कर रहा है। कैसे, आप लोग कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, उसका सम कीजिएगा तो वो आप लोगों का उसमें बिलोंग करेगा। ओके, जैसे एग्जांपल से ही मैं एक समझा देती हूँ। जैसे इसमें से कोई दो एलिमेंट ले लीजिए, 2 और 4, दोनों का सम 6 इसमें बिलोंग कर रहा है। इसमें का लीजिए 5 10, दोनों का सम क्या है 15 इसमें बिलोंग कर रहा है। ओके, मतलब क्लोजर और एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है H1 और H2 में, वो आसानी से देखा जा सकता है। और देखिए दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H1 एंड H2, और आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0। दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H1 एंड H2 इज 0। ओके, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 0 है, जो कि हम लोग का बिलोंग कर रहा है। तो चलिए ठीक है, उसके बाद अब हम लोग को इन्वर्स देखना है। द इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट 2n बिलोंग्स टू H1। तो देखिए इन्वर्स क्या होता है, अगर हम लोगों का कोई भी एलिमेंट है उसमें ऐसा क्या करे कि वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। तो आइडेंटिटी इसमें क्या है, आइडेंटिटी 0 है, मतलब ए में ऐसा क्या ऐड करे जो 0 के बराबर है, तो -a। और देखिए यहाँ 2n बिलोंग कर रहा है H1 में। ओके, तो मतलब -2n भी बिलोंग करना चाहिए H1 में। मतलब द इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट 5n बिलोंग्स टू H2 इज 5n -5n बिलोंग्स टू H2। ओके, तो हेंस H1 एंड H2 आर ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन। तो हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं, H1 और H2 दोनों के दोनों ग्रुप के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हाँ ये ग्रुप तो है। चलिए अब हम लोग को क्या दिखाना है, देयरफॉर H1 एंड H2 आर सब ग्रुप ऑफ Z नाउ। तो देखिए H1 यूनियन H2 क्या हो जाएगा, यही 0 +-2 +-4, और ये मतलब कि जो 2 से भी 2 वाला भी लिख देंगे और 5 वाला भी लिख देंगे यूनियन में। तो इफ़ वी टेक, अगर हम लोग लेते हैं क्या, 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 में, और लेते हैं 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन। ओके, सॉरी यूनियन है, इसको यूनियन पढ़ते हैं, मैं एक बार इंटरसेक्शन बोल दी थी। इफ़ वी टेक 2, हम लोग इसमें से 2 लेते हैं जो कि बिलोंग कर रहा है इसमें, और एक लिए 5। तो अगर दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा 7, और 7 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है H1 यूनियन H2 में। तो यहाँ क्लोजर लॉ होल्ड नहीं कर रहा है दोनों का यूनियन में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर क्लोजर लॉ ही होल्ड नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है H1 यूनियन H2 जो है हम लोगों का क्या नहीं होगा, मतलब कि अगर क्लोजर लॉ होल्ड नहीं कर रहा है तो ये ग्रुप नहीं होगा, और ग्रुप नहीं होगा तो ये सब ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि सब ग्रुप होने के लिए जिसको भी सब ग्रुप दिखाना है ना, वो दिखाना पड़ता है पहले कि वो अपने आप में एक ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्लोजर लॉ डज नॉट होल्ड इन H1 यूनियन H2, दिस इज सफिशियंट टू प्रूव दैट H1 यूनियन H2 इज नॉट अ ग्रुप, हेंस H1 यूनियन H2 इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ Z अंडर द ऑपरेशन एडिशन। और हम लोगों का इस तरीके से कौन सा कंप्लीट होता है, हम लोग का सब
सब ग्रुप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइक्लिक ग्रुप देखेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। आप लोग तब तक ये दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे तरीके से देखिए, नोट्स बनाइए। कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कंप्लीट कर लिए, फिर भी एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बोलिएगा पूरा कंप्लीट पढ़ लेने के लिए, ताकि उनका रिवीजन हो जाएगा जो भी पहले से पढ़े होंगे वो। आप लोग को मज़ा आ रहा है या नहीं कमेंट में बताइए, बिना कमेंट किए हुए आप लोग मत जाइएगा। आप लोग का एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।